हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 सीबीएसई बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें बात करेंगे सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल है क्या, इसके फंक्शन क्या है, इसका नेचर क्या है, किस चीज़ का बना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो देखें ध्यान से। सेल वॉल, it is a rigid semi-elastic, semi-transparent, supportive and protective but permeable covering present outside the plasma membrane in plant cells, fungi, some protists and prokaryotes has also. Cell wall presents in mainly the in plant, fungi, protists and some prokaryotes. It is the outer covering. यह नेचर में हार्ड है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर है। यह उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे एक फिक्स शेप प्रोवाइड करता है। इट इज फंगस, सेलुलोज और किटिन इन फंगी। सेलुलोज का बना होता है, किटिन फंगी में किसका बना होता है, किटिन का। जनरली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सवेरिन, सवेरिन इम्परमेबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी एंड क्यूटिन सरफेस कोटिंग का काम करता है। मे बी प्रेजेंट। सेल वॉल में लिग्निन, सोवेरिन एंड क्यूटिन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के वॉल्स के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम सीमेंटेड लैमेला भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो लिग्निन से जुड़कर जो हार्डेस्ट हो जाता है। तो सेल्स के, दो सेल के बीच के सेल वॉल का जो कनेक्शन का काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है, वो है मिडिल लैमेला। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पैक्टिन। मिडिल लैमेला बना किसका होता है, पैक्टिन। मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। यह बिल्कुल ही हार्ड इन नेचर होता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फर्स्ट इज इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। यह सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। यह प्लांट सेल को पैथोजेंस और अनदर मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। पैथोजेंस दैट मीन्स द जर्म्स कॉजिंग डिजीज, जर्म्स कॉजिंग डिजीज, तो ये सब से प्रोटेक्ट करता है। इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल के ग्रोथ को भी सुनिश्चित करता है। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस के दौरान कहीं सेल फट नहीं जाए, ब्लास्ट नहीं हो जाए, इसको भी रोकने का काम, इससे बचाने का काम सेल वॉल करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, पॉइंट बाय पॉइंट। सेल वॉल, it is found in plant cells. Plasma membrane is found in both plant and animal cell. Cell wall lies on the outside of the cell in plants. It lies on the outside of the cell in plants. It lies on the outside of animal cells and inner to cell wall in plant cells.
प्लांट सेल्स सेल वॉल जो है यह केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है एज आउटर मोस्ट लेयरिंग, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट में सेल वॉल के अंदर होता है, एनिमल सेल में यह आउटर मोस्ट लेयर के रूप में होता है। सेल वॉल इज क्वाइट थिक एंड रिजिड, ये कुछ थिक होता है, मोटा होता है, और रिजिड हार्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट थिन, पतला होता है, एंड फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, मुलायम होता है। इट इज जनरली परमिएबल, it is selectively permeable, generally permeable, that means it not allowed to selected material, it generally allows the material in and out, but plasma membrane allows in and out the selected material. It is formed of cellulose, hemicellulose and pectin. सेल वॉल जो है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का बना होता है। Plasma membrane is formed of lipids and proteins with a small number of small carbohydrates. यह लिपिड से, प्रोटीन से और स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। It provides protection and strength to the cell. सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड्स द सेलुलर कंटेंट्स and control passage of materials into and out of the cell. यह सारे कंटेंट्स को, सेलुलर कंटेंट्स को होल्ड किए हुए रहता है, बांधे हुए रहता है, और उसे किस मटेरियल को इन करना है, किसे बाहर जाना है, उसे भी सुनिश्चित करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑस्मोसिस। The diffusion of water or solvent, diffusion of water or solvent across a semi-permeable membrane from the region of higher concentration to its lower concentration. Higher concentration से lower concentration की ओर through semi-permeable membrane solvent के flow को osmosis कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है क्या। व्हाट इज ऑस्मोटिक सॉल्यूशन? दोज सॉल्यूशंस व्हिच कैन कॉज ऑस्मोसिस, दोज सॉल्यूशन व्हिच कैन कॉज ऑस्मोसिस इफ सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वे सॉल्यूशन जो ऑस्मोसिस के कारण है, जिसके कारण ऑस्मोसिस होता है, उसे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू सेल इंटीरियर, यानी कि सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से यदि कम है तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में वाटर का फ्लो बाहर से अंदर की ओर, दैट मीन्स देयर इज नेट फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडोऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस यानी बाहर से यदि वाटर का, सॉल्वेंट का फ्लो सेल के अंदर हो रहा है तो इसे इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है बाहर की तुलना में। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो सेल से बाहर की ओर होगा, दैट मीन्स देयर इज नेट फ्लो ऑफ वाटर टू द आउटसाइड फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। इस कंडीशन में साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाने के कारण वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ सेपरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को, इस
फेनोमेना को प्लाज्मोलाइज्ड करते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज द सेम concentration as that of the cell contents. Isotonic solution that means जब सेल के अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो, ऐसे कंडीशन में जो नेट फ्लो होता है वो इक्वल हो जाता है। यदि जिस अमाउंट में वाटर फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड करता है, सेम अमाउंट में बाहर से अंदर की ओर होता है। दैट मीन्स देयर इज no change in the concentration inside the cell and outside the cell. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेल के पार्ट न्यूक्लियस का। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है सेल का ब्रेन कहा जाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस विच अकर्स इन द सेल। सेल के अंदर होने वाले सभी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो हम देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियस। इट इज ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज एज वेल एज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लियस एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होते हैं। इसके लिए तो जो कैरेक्टर्स है, जो एक्टिविटीज है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इट इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर विच इज ओवल और स्फेरिकल इन आउटलाइन। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, यह सेल में से सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। It lies in median or central position in animal and young plant cells. यह एनिमल या छोटे प्लांट सेल्स में बिल्कुल सेंटर में होता है। न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल या यंग प्लांट सेल के सेंटर में होता है, जबकि मैच्योर प्लांट सेल्स में यह पेरिफेरी के तरफ चला जाता है। कहने का मतलब यह एक साइड में खींच जाता है। किस लिए? ड्यू टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्योंकि एक मैच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज लार्ज हो जाता है, जिसके कारण वो लार्ज एरिया कवर करता है और न्यूक्लियस को टुवर्ड्स पेरिफेरी पुश कर देता है। जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। ध्यान देंगे, नोट है, न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंशिएटेड इन द सेल्स बाय स्टैनिंग देम विथ आयोडीन, सैफरानिन और मिथाइलिन ब्लू। यानी कि हम आयोडीन सॉल्यूशन या सैफरानिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन से अगर उसको स्टैंड कर दें तो हम सेल के न्यूक्लियस और अदर पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि साफ साफ हमें पता चल सकता है कि न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, या अदर पार्ट्स जो है वो कहाँ है। नाउ न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जो हम देखेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप सबसे पहला है, न्यूक्लियर इन्वेलप। सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियस 4 पार्ट से बने होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड के रूप में होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का ऑर्गेनेल्स हुआ। क्रोमेटिन मटेरियल्स, जो जिनसे क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस कंटेन्स all the genetic information, not only for the cell but also the whole organism. न्यूक्लियस केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल के लिए ही नहीं कंट्रोल करता, बल्कि यह पूरे ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर because it controls cell metabolism, and cell activity. न्यूक्लियस जो है वो सेल के मेटाबॉलिज्म को और सेल के एक्टिविटी, सेल के द्वारा होने वाले सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस पार्ट के द्वारा राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम बनता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी सेल डिवाइड होगा, तभी न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। सो वी कैन से दैट the division of nucleus is essential for cell division, for the formation of new cells, next is variations जरूरी है। reshuffling of chromosomes and changes in genes produce variations। reshuffling of chromosomes में रिशफलिंग होने से या जीन में परिवर्तन होने से ऑर्गेनिज्म में, सेल में भी परिवर्तन होता है, वेरिएशन होता है। क्रोमोसोम्स, व्हाट इज क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which are formed by condensation of chromatin fibers during cell division। कब बनता है? सेल डिवीजन के दौरान कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनते हैं। एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी materials, and reproduction for equitable distribution of hereditary materials। हेरिडिटरी मटेरियल्स के समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के दौरान। A chromatin consists of two similar threads called chromatis। A chromatin consists of two similar threads called chromatis। The two chromatids are attached at a point। The two chromatids are attached at a point, and that point is called centromere। Chromosomes are made up of DNA molecules and proteins। Chromosomes are made of DNA molecules and proteins। Segments of DNA function as genes। Segments of DNA function as genes, यानी कि DNA का जो सेगमेंट होता है वो जीन्स के रूप में फंक्शन करता है। जीन है क्या? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA और क्रोमोसोम्स। जीन इज द यूनिट ऑफ
is the functional unit of DNA or chromosomes that carries hereditary information. Gene carries hereditary information for one or more functions. Only a single set of chromosomes, only a single set of chromosomes or जीनोम और क्रोमोसोम्स, देखिएगा दोनों टर्म यूज किए जा रहे हैं। Only a single set of chromosome or genome occurs in gametes. The condition is called haploid. The condition is haploid, यानी गामेट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हैप्लॉइड कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गामेट्स प्रोड्यूसेस डाइप्लॉइड कंडीशन, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जो फर्टिलाइज्ड सेल होते हैं, फर्टिलाइज्ड सेल में या कह सकते हैं जाइगोट में जो होते हैं वो डाइप्लॉइड कंडीशंस होते हैं, क्योंकि गामेट में या तो केवल मदर या केवल फादर का ही क्रोमोसोम्स होता है, जबकि जाइगोट में या फर्टिलाइज्ड एग में मदर एंड फादर बोथ पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइप्लॉइड कंडीशन कहलाते हैं।